नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एमडीएम में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापिका व रसोइया पर एफआईआर, बीएसए से भी स्पष्टीकरण तलब। फिर बात करेंगे 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण शुरू, SC/ST युवाओं के लिए 30 सीटें, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त। फिर बात करेंगे बिना लाइसेंस चल रही आटा मिल सीज, अन्नपूर्णा ट्रेडिंग पर छापा, 6 कुंटल से अधिक आटा सीज। और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी में बारिश बनी आफत, दीवार गिरने, डूबने और जल भराव की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। स्कूलों में एमडीएम की गुणवत्ता जांच, बीडीओ ने भोजन परखा, मरम्मत और सफाई के दिए निर्देश। सीडीओ का ग्राम पंचायत निरीक्षण, विकास कार्यों की गुणवत्ता परखी, आरआर सेंटर चालू करने के निर्देश। घाघरा खतरे के निशान के करीब, रामपुर मथुरा के कई गांव बाढ़ से घिरे, प्रशासन अलर्ट। डीएम ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, वाईडी कॉलेज में विकसित भारत अभियान का आयोजन। आबादी में पहुंचे मगरमच्छों का रेस्क्यू, वन विभाग ने दोनों मगरमच्छ सुरक्षित स्थान पर छोड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन, अदालत से बरी होने के बाद अयोध्या से गोंडा तक निकाली विशाल रैली। बसपा विधायक रहे उमाशंकर सिंह को अंतिम विदाई, मायावती भावुक, बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने का भरोसा। अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत, झांसी में भीषण सड़क हादसे में दोस्त सोनू के साथ गई जान। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई कार्रवाई की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर सोशल मीडिया में प्रकाशित मध्याह्न भोजन योजना की शिकायत की जांच कराई गई। जांच में ब्लॉक महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में विद्यार्थियों को मानक के अनुरूप भोजन न दिए जाने तथा भोजन सामग्री की गुणवत्ता और वितरण में अनियमितता की पुष्टि हुई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच आख्या और संस्तुति के आधार पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा और रसोइया अनिता के खिलाफ थाना कोतवाली महमूदाबाद में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं डीएम ने बीएसए से स्पष्टीकरण भी तलब किया है। प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभारी राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊ के तत्वाधान में राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर में 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए है। प्रशिक्षण में 30 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आवेदन के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण होना, 18 वर्ष आयु पूर्ण होना तथा जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 है। जिला प्रवेशन अधिकारी ने बताया कि ग्राम भसीगावा खुर्द पोस्ट हसनापुर थाना मानपुर तहसील बिस्वा के रहने वाले कुलदीप तिवारी की पत्नी ज्ञानवती ने जनता दर्शन में डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह 100% दृष्टिबाधित एवं जन्मांध है। पति से विवाद के बाद उन्हें दोनों बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण वह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीख मांग कर जीवन यापन कर रही थी। डीएम के निर्देश पर महिला और उनके दोनों बच्चों को तत्काल वन स्टॉप सेंटर में आश्रय दिलाया गया। बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देशन में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में मोहाली तहसील क्षेत्र के अघोड़ी रोड बाईपास चौराहा स्थित अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की गई। जांच में आटा मिल बिना वैध लाइसेंस के संचालित मिली। टीम ने गेहूं के आटे के 2 नमूने जांच के लिए आगरा प्रयोगशाला भेजे तथा 622.5 किलोग्राम तैयार आटा नियमानुसार सीज कर कारोबार बंद करा दिया। वहीं लहरपुर स्थित किसान फूड प्रोडक्ट से भी 1 नमूना जांच के लिए भेजा गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल नारायण सिंह, नत्थू कुशवाहा, राम नरेश और अरविंद सिंह शामिल रहे। प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही।
पवित्र श्रावण मास में नगर पालिका परिषद खैराबाद ने गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संवर्धन का अनूठा संदेश दिया। कान्हा गौवंश आश्रय स्थल में आयोजित गौ पूजन कार्यक्रम में आनंदी सहगल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर गौवंश संरक्षण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में गौ सेवा, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना था। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक मनोज राणा, कॉलेज प्रबंधक रामजी मिश्र तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों को गौ सेवा और पशु संरक्षण के महत्व से अवगत कराया। खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाते हुए सहगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल के छात्र ग्रंथ मोहन सक्सेना ने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। उन्होंने 2 अगस्त को लखनऊ के एलोरा होटल बैंक्वेट हॉल में आयोजित 7वें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम 2026 में नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। स्कूल के मैनेजर कुश नारायण सहगल, डायरेक्टर कुशाग्र नारायण सहगल, प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा एवं कहकसा काजमी ने छात्र को बधाई देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं दी। खाद्य वितरण व्यवस्था में आ रही परेशानियों को लेकर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री और ई टोकन व्यवस्था समाप्त करने, खतौनी में अंश निर्धारण पूरा होने तक नई व्यवस्था पर रोक लगाने तथा छोटे किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद्य उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही खाद्य विक्रेताओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने और पात्र लघु किसानों को निःशुल्क एक भैंस देने की मांग भी की, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग तेज हो गई है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुश राज विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के वार्ड बेटा स्थित पालिका की लगभग 100 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराने और वहां ट्रामा सेंटर स्थापित करने की मांग की। ट्रामा सेंटर बनने से क्षेत्र की जनता को सस्ता, सुलभ और समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दिलाने के उद्देश्य से माई भारत द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। जिला युवा अधिकारी ने बताया कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा माई भारत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोकगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, वाद विवाद, स्लोगन लेखन, कविता, स्लैम पोएट्री तथा 60 सेकंड की शॉर्ट फिल्म भी और रील प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में एमडीएम की गुणवत्ता जांचने का अभियान जारी है। इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी महमूदाबाद सुमित सिंह के ग्राम जाफरपुर के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन संतोषजनक पाया गया। साथ ही एमडीएम शेड की मरम्मत और शौचालय में सुधार के निर्देश प्रधान ब्रजेश वर्मा को दिए गए। वहीं खंड विकास अधिकारी पहला अमित कुमार यादव ने ग्राम पंचायत पहला के विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की जाँच कर खाद्य सामग्री रखने वाले डिब्बों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत कौवाखेड़ा के ग्राम सिखवापुर में मेन रोड से राम सिंह के घर तक जाने वाला जर्जर मार्ग ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़क पर बड़े गड्ढों के कारण स्कूली बच्चे और राहगीर आए दिन घायल हो रहे हैं। किसान नेता शुभम रस्तोगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान न होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ओम प्रकाश, अजय, सलीम, मथुरा, राम नरेश वर्मा, जलालुद्दीन, दीवाना, रामशरण, उदय, लवकुश, मुस्तफ़ा, मोहम्मद रजा, जाबिर, यूसुफ, दिनेश, कल्लू, मनसादीन, जयनारायण, रमेश, सुरेंद्र, कमलेश और नैमिष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर में भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में 10 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को टीडी के टीके लगाए गए। अभियान का संचालन सीएचसी लहरपुर की टीम ने किया। एएनएम प्रियंका पांडे और आशा कार्यकर्ता सूफिया ने टीकाकरण के साथ बच्चों को इसके लाभ भी बताए। विद्यालय के प्रबंधक अनिल कुमार पुरी और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने अभियान की सराहना की। एनएसएस स्वयंसेवकों ने भी व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता के जन्मदिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला महामंत्री एवं डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप, मंडल अध्यक्ष अंशु मिश्र, डॉक्टर अनिल कुमार, पंकज, बीपीएम अनुज तिवारी, अभिषेक शर्मा, कार्तिक, शैलेंद्र और अर्पित सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल वितरित कर सेवा का संदेश दिया। नगर पालिका परिषद परिसर में अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता की अध्यक्षता में विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता का जन्मदिन
श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक मनोज राणा, सभासद आलोक वाजपेयी, राकेश गुप्ता, हबीब, मुस्कान, बलराम पांडे, कुलदीप जायसवाल, जावेद और सुनील मौर्य सहित अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने उनके जनसेवा और विकास कार्यों की सराहना की। सावन माह में आस्था और भक्ति का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। पिसावा से करीब 300 कांवरियों का जत्था हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष के साथ राजघाट के लिए रवाना हुआ। थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता ने आरती पूजन कर भगवान भोलेनाथ का ध्वज दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यह जत्था हरदोई के राजघाट से गंगा जल लेकर शनिवार को लौटेगा और रविवार को गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करेगा। इस अवसर पर अजीत सिंह, गुड्डू सिंह, जयशंकर गुप्ता, डॉक्टर पूनम शाही, अशोक सिंह, राजन सिंह, अभिषेक यादव सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव के क्षेत्र पंचायत में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष एस.के. तूफानी ने डीएम को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक ही फर्जी बिल बार बार अपलोड कर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पूर्व जांच से पहले पुराने बिल हटाकर नए अपलोड किए गए। संगठन ने बीडीओ हरगांव को निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच, पोर्टल के लॉन्ग और साथ में आईपी एड्रेस की जांच और दोषियों से वसूली की मांग की है। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता के जन्मदिवस पर जिले भर में सेवा और जन कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशीष कश्यप, आकाश अग्रवाल, अंशु मिश्रा, रोहित सिंह, नीरज वर्मा, प्रणव सिंह, उत्कर्ष सिंह और अमन निषाद सहित कार्यकर्ता ने जिला अस्पताल व सीएचसी खैराबाद में फल बिस्कुट वितरित किए, पौधरोपण, गौसेवा तथा शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। डॉक्टर अनिल कुमार पंकज, अनुज तिवारी, अर्चित तिवारी, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सहित अनेक लोगों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने गोंदला मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत करवा मऊ का औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की गुणवत्ता परखी। उन्होंने चौराहा सौंदर्यीकरण, मनरेगा पार्क, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन तथा आरआर सेंटर का निरीक्षण किया। बंद मिले आरआर सेंटर को तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। इस दौरान रामजीत, चंदन देव पांडे, शिवजीत, रमाकांत, दिलीप शुक्ला, कौशलेंद्र मौर्य, कुलदीप वाजपेयी और अली हुसैन मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद सीतापुर में अधिशासी अधिकारी के पद पर गुरुवार को विकास कुमार ने जनपद बिजनौर से आकर पदभार ग्रहण कर लिया। बताते चले कि विकास कुमार इससे पहले नगर पालिका परिषद बिसवा और नगर पालिका सीतापुर में ईओ रह चुके हैं। 31 मई 2026 को वैभव त्रिपाठी के तबादले के बाद इस पद पर न्यायिक एसडीएम सीमा सिंह को प्रभारी ईओ के रूप में तैनाती किया गया था। अब विकास कुमार सीतापुर के नए अधिशासी अधिकारी बनाए गए हैं। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने गोंदला मऊ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहेलरा का निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता स्वयं दाल रोटी चक्कर पर की। उन्होंने एमडीएम, अभिलेख, शौचालय, लैब और रीडिंग कॉर्नर का निरीक्षण किया तथा कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनकी शैक्षणिक प्रगति जानी। विद्यालय में 101 में से 72 छात्र उपस्थित मिले। शिवजीत कुमार, सिमी निगार, श्रुति रुहेला, प्रकाश भारती और अनुज श्रीवास्तव सहित स्टाफ मौजूद रहा। सीडीओ ने नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। जिला एड्स नियंत्रण समिति की ओर से उजागा लाल इंटर कॉलेज में युवा उत्सव एवं रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि एड्स पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता और समय पर उपचार है। नवीन चंद दीक्षित, रीता दीक्षित और डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने सुरक्षित रक्त, नई सिरिंज, जागरूकता और भेदभाव खत्म करने पर जोर दिया। प्रतियोगिता में आरएमपी इंटर कॉलेज और पीएन सहगल इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। नगर सिदौली में नेशनल हाईवे की दोनों ओर बनी सर्विस लेन बारिश के बाद जलभराव से पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही घटने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण तो पूरा कर दिया गया लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं बनाई गई। उन्होंने नगर प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से स्थायी समाधान की मांग की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लहरपुर इकाई ने मजाशाह चौराहे पर सदस्यता अभियान चलाकर व्यापारियों को संगठन से जोड़ने की पहल की है। नगर अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू ने कहा कि संगठन व्यापारियों के अधिकारों की मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अगला शिविर 10 अगस्त को शहर बाजार चौराहे पर लगेगा। इस दौरान हासिम अंसारी, जावेद अंसारी, ओमकार जायसवाल, शमसुल हसन, मोहम्मद मुस्तकीम, सियाराम जायसवाल, मोहम्मद सुएब, शरीफ अहमद और रफीउद्दीन मंसूरी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता का जन्मदिन
उनके ननिहाल केसरीगंज में सेवा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रभु शंकर गुप्ता और शिव शंकर गुप्ता के नेतृत्व में बाबा जंगलीनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया गया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ केक काटकर केला, टॉफी, बिस्कुट और चॉकलेट भी वितरित किए गए। प्रवीण गुप्ता, अजय गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, शुभम गुप्ता, विशाल गुप्ता सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निर्देश पर उजागा लाल इंटर कॉलेज में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। डॉक्टर श्याम सुंदर और प्रधानाचार्य देवेंद्र पांडे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में रिमझिम शीतल की टीम प्रथम, महक बानो पिंकी देवी द्वितीय तथा तनुज रश्मि तृतीय रही। विजेताओं को 2500, 2000 और 1500 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। विद्यार्थियों को सेल्फ रिस्क असेसमेंट, QR कोड और निःशुल्क HIV जांच की जानकारी भी दी गई। ब्लॉक कसमंडा के ग्राम सैदापुर स्थित PM श्री विद्यालय का खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित MDM शेड में बच्चों के साथ बैठकर दाल रोटी का स्वाद चखा और भोजन की गुणवत्ता परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने DM डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देशों के अनुरूप मध्याह्न भोजन व्यवस्था की सराहना की। इस अवसर पर अवर अभियंता शिव कुमार पटेल तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा सेवा दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने आदर्श नगर स्थित राजा टोडरमल मार्ग की जर्जर सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि न्यू अस्पताल रोड से शिव मंदिर तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गहरे गड्ढे में पानी भरने से दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और DM को कई बार शिकायत भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर सिदौली का सबसे व्यस्त तहसील रोड इन दिनों अव्यवस्थित पार्किंग के कारण जाम और दुर्घटना की आशंका का केंद्र बन गया है। तहसील मुख्यालय के समीप शहीद स्मारक के सामने बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए जाने से सड़क संकरी हो गई है। इसी मार्ग से प्रतिदिन तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाजार आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाल ही में नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की थी, लेकिन पार्किंग व्यवस्था पर असर नहीं पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अवैध पार्किंग पर रोक लगाकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने और स्थायी समाधान की मांग की है। सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के अधिशासी अधिकारी श्रेष मिश्र ने प्राथमिक विद्यालय हरगांव प्रथम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांची और स्वयं भोजन कर उसका स्वाद भी परखा। भोजन उत्तम एवं खाने योग्य पाया गया। विद्यालय परिसर की साफ सफाई भी संतोषजनक मिली। इस दौरान नगर पंचायत के लिपिक अजीत सिंह वर्मा, अहिवरन लाल और दीपक कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन और स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित करना रहा। सीतापुर के हरगांव के निवासी एवं गन्ना विकास समिति हरगांव के पूर्व कर्मचारी राकेश पांडे के पुत्र शिवम पांडे को लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय से हिंदी विषय में PhD की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने 21वीं सदी की स्त्री आत्मकथाओं में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण एक अनुशीलन विषय पर शोध कार्य पूरा किया। यह शोध कार्य डॉक्टर पदम कुमार मिश्रा के निर्देशन में संपन्न हुआ। उनके इस उपलब्धि पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान सहित अनुप्रस्थोगी सुमित शुक्ला, अरुणेश त्रिपाठी, राजू सिंह, सचिन भट्ट और यूनिस खान ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। रामपुर मथुरा क्षेत्र में घाघरा नदी खतरे के निशान से मात्र 50 सेंटीमीटर दूर पहुंच गई है। सुकुलपुरवा, नागेश्वरपुरवा, बचाओपुरवा, अखरी, प्यारेपुरवा, बाबाकुटी, कनरखी, अंगरौरा, अटौरा, केवड़ा सहित कई गांवों की आबादी और करीब 100 एकड़ फसल बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई है। महमूदाबाद SDM अभिषेक प्रियदर्शी, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी और कानूनगो वीरेंद्र सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। SDM ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। लेखपाल अखिलेश वर्मा, प्रधान जन्मेजय वर्मा और विनोद तिवारी भी मौजूद रहे। सीतापुर के सगरहाट डिग्री कॉलेज में महिला विकास मंच की समन्वयक रीमा शर्मा के नेतृत्व और नंदी फाउंडेशन के सहयोग से 7 दिवसीय प्रमाणित MPC प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षक विद्या ने छात्राओं को व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व, संचार कौशल और रोजगार परक प्रशिक्षण दिया। समापन पर आस्था पांडे, हरमन कौर और महम को सर्वश्रेष्ठ छात्रा पुरस्कार मिला। फादर मैनेजर फादर साजिमोन फिलिप ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में रश्मि मिश्रा, सोनाली श्रीवास्तव, लता वर्मा और अनुस्मिता शुक्ला का विशेष सहयोग रहा।
लहरपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संस्कृति बोध परियोजना के तहत विचार गोष्ठी आयोजित हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह, विशिष्ट अतिथि अवरीश कुमार, गोपाल राम मिश्रा और सुरेश सिंह ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण व 25 सितंबर के सामूहिक वंदे मातरम गायन की जानकारी दी। 15 विद्यालयों के शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा ने अतिथियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में निरंकार मल्होत्रा, प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा और राजेश्वर दयाल रस्तोगी सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। लहरपुर इमामबाड़ा मैदान में खेले गए लहरपुर प्रीमियर लीग सीजन 5 के रोमांचक मुकाबले में अंकित 11 ने सुपर स्ट्राइकर को 4 विकेट से हराया। सुपर स्ट्राइकर ने राहुल की दमदार पारी से 8 ओवर में 93 रन बनाए। जवाब में सुहेल मोनू और अंतिम गेंद पर जावेद के विजय चौके से अंकित 11 ने लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच में सलमान सिद्दीकी, फरहान, सत्यम अवस्थी, अंकित अवस्थी, अदनान, साजिब मिर्जा, मोहम्मद अली, मेराज और असद बेग मौजूद रहे। श्री कृष्ण सेवा संस्थान एवं भक्त चेतना समिति के तत्वाधान में मां काली मंदिर परिसर श्री कृष्णपुरी में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में कथाव्यास आचार्य अशोक अवस्थी गुण निर्गुण महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति, संभाव और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वास है, इसलिए सभी के प्रति सम्मान, करुणा और समदृष्टि का भाव रखना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। श्री हरि की आराधना समस्त प्राणियों की सेवा के समान है। कथा प्रतिदिन 10 अगस्त तक शाम 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित होगी। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा श्रवण का आग्रह किया है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने स्वयं नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान निर्माण, सफाई, जलकल, गृहकर और अतिक्रमण से जुड़ी 26 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण, आंगणन स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी करने को कहा। जन सुनवाई में जय समरा, सईद जितेंद्र, विशाल शुक्ला, मुरारीलाल, देवशीष मुखर्जी, अभय सक्सेना, यतेंद्र बहादुर और अमित सोनी सहित पालिका अधिकारी मौजूद रहे। महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती नगर पालिका सभागार में संगीत प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक मनाई। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, संगीत गुरु दीनानाथ झा, लखनऊ से आए कलाकार प्रकाश खन्ना सहित जिले के अनेक कलाकार शामिल हुए। सभी ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम संयोजक राजेश दीक्षित ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष शहर के संगीत प्रेमियों के सहयोग से किया जाता है। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। वाईडी कॉलेज में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत जागरूक और स्वस्थ युवा है। कार्यक्रम का आयोजन माई भारत के तत्वाधान में हुआ, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर हेमंत पाल और जिला युवा अधिकारी संकल्प शुक्ला मौजूद रहे। डीएम ने छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई, संकल्प दीवार पर संदेश लिखा तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। किसान मोहल्ला प्रथम में घर के बाहर खेल रही एक बच्ची के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पहुंची महिला को लेकर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान नूरुल निसा पत्नी यामीन निवासी बरवंडा पलिया के रूप में हुई है, जो प्रारंभिक जांच में मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बच्ची चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी की गई है। उत्तर खीरी वन रेंज धौरारा क्षेत्र में लगातार वन जीवों की आमद से ग्रामीणों में दहशत है। अंबरपुर मजरा सुरजनपुर में तालाब से निकलकर आबादी में पहुंचे मगरमच्छ को स्नैकर पवन पाठक ने सुरक्षित पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वहीं घसीपुरवा स्थित एक आरा मशीन में घुसे दूसरे मगरमच्छ को भी रेस्क्यू कर घाघरा नदी में छोड़ा गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने की मांग की है। घर की डांट से नाराज होकर लापता हुए 15 वर्षीय विक्की गिरी को खमरिया पुलिस ने महज 24 घंटे में लखनऊ से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से किशोर का पता लगाया। विक्की रविवार को मटरिया गांव स्थित घर से बिना बताए चला गया था। बेटे के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई व संवेदनशील कार्यशैली की जमकर सराहना भी की। उत्तर खीरी वन रेंज धौरारा में ऋषभ प्रताप सिंह की डिप्टी रेंजर के पद पर नियुक्ति से क्षेत्रवासियों में खुशी है। पहले वन दरोगा के रूप में इसी क्षेत्र में सेवाएं दे चुके ऋषभ प्रताप सिंह वन्यजीव रेस्क्यू के अनुभव के लिए माने जाते हैं। उन्होंने पूर्व में कई तेंदुआ, मगरमच्छ और अजगरों का सफल रेस्क्यू कराया था। वन विभाग का मानना है कि उनकी तैनाती से मानव वन्यजीव संघर्ष कम होगा और संवेदनशील धौरारा क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण एवं लोगों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश माने पाटिल ने डीजीएम के साथ मैगलगंज क्षेत्र का दौरा कर गन्ना किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को उन्नत खेती, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर सिंचाई, रोग एवं कीट नियंत्रण सहित आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी। किसानों की समस्याएं सुनते हुए वैज्ञानिक ने बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक सलाह भी दी और नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। किसानों ने विशेषज्ञ मार्गदर्शन को उपयोगी बताते हुए ऐसे कार्यक्रम नियमित कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन में जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह यादव ने कहा कि छोटे लोहिया ने जीवन भर गरीबों, शोषितों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचाने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी शशांक यादव, पूर्व विधायक रामशरण, अनुराग पटेल, मोहम्मद कयूम खां सहित अनेक नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मितौली तहसील के नीम गांव थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव निवासी शैलेंद्र कुमार मौर्य ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर अवैध कब्जे की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी रामदत्त और कमला देवी विवादित जमीन पर ब्लेड युक्त कटीले तार लगाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बच्चे और पशु घायल हो रहे हैं। शिकायतकर्ता ने न्यायालय में लंबित वाद के निस्तारण तक निर्माण, कब्जा और बिक्री पर रोक लगाने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा किए गए शक्ति प्रदर्शन की। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में अदालत से बरी होने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को अयोध्या से गोंडा तक भव्य शक्ति प्रदर्शन किया। वह अयोध्या एयरपोर्ट से करीब 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ खुली कार में निकले, जहां समर्थकों ने फूल बरसाए, स्वागत किया और शेर आया के नारे भी लगाए। गोंडा के नंदिनी गौमाता मंदिर में उन्होंने कहा, मैंने किसी की साड़ी नहीं खींची, मेडल पहनाते समय हाथ लग गया होगा। ब्रजभूषण ने इसे सत्य की जीत बताते हुए समर्थकों का आभार जताया। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लखनऊ लाया गया। अंतिम दर्शन के दौरान बसपा प्रमुख मायावती भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह उन्हें सगी बहन मानते थे और जीवन भर कभी धोखा नहीं दिया। मायावती ने कहा कि यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने में पार्टी पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई मंत्री, विधायक और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पैतृक गांव में होगा। गोंडा के नवाबगंज स्थित शूटिंग रेंज के पास ब्रजभूषण शरण सिंह के शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम से लौट रही एक बस भारी बारिश के बीच अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नवाबगंज थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सभी की सुरक्षा की। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि बस में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात सामान्य करवाया। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में माता पिता, छोटा बेटा, बहू और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसे के समय गर्मी के कारण परिवार के 7 सदस्य एसी वाले कमरे में सो रहे थे। रात करीब 2 बजे छत गिरते ही सभी मलबे के दब गए। केवल बड़ा बेटा किसी तरह जीवित बच सका। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान चलाकर शवों को बाहर निकाला और जाँच शुरू कर दी। झांसी में गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के 21 वर्षीय सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। अबान अपने दोस्त सोनू के साथ जेल में बंद भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और करीब 7 फीट उछल गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के टुकड़े 40 फीट दूर तक बिखर गए। मौके पर ही अबान और सोनू की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दम तोड़ने से पहले अबान ने कहा, मुझे बचा लो। भाई एजम ने प्रशासन से अंतिम संस्कार में भाइयों को शामिल होने देने की मांग की है। दिल्ली कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में नंदिनी नगर महाविद्यालय में सत्यमेव जयते रैली आयोजित हुई, जिसमें मंडल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और ऐसा माहौल बनाया गया मानो उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया हो। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों, कई संगठनों और कुछ उद्योगपतियों ने उनके खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी सराहना करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और न्यायपालिका पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लखनऊ जंक्शन की टीटी लॉबी का व्यापक नवीनीकरण किया। आधुनिक डिजाइन, सुव्यवस्थित कार्यस्थल और संसाधनों के बेहतर उपयोग के से चेकिंग स्टाफ के बीच समन्वय बढ़ेगा तथा यात्रियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह पहल प्रोफेशनल उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई, जिसने कार्यकुशलता बढ़ने के साथ कर्मचारियों के लिए भी बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध करेगा।
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश जनजीवन पर भारी पड़ रही है। गुरुवार को लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी समेत 20 से अधिक शहरों में बारिश दर्ज की गई। बाराबंकी में मदरसे जा रहे 5 बच्चों पर जर्जर दीवार गिर गई, जिसमें भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चे घायल हो गए। कौशाम्बी और प्रयागराज में एहतियातन 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं देवरिया में तालाब में डूबने से एक राजमिस्त्री की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।